हेलो एवरीवन। दिस इज द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी अपने लिए। सो ये एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। सो इससे पहले हम लोग मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके थे, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके थे, सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे, ठीक, कनिष्क के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग ने कवर किया है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये लास्ट लेक्चर ही होगा इस एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पुष्यभूति डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो पुष्यभूति ही थे। ठीक है, और जबकि एक्चुअल या फिर रियल फाउंडर इनका जो माना जाता है वो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, इसके रियल फाउंडर। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राज्यवर्धना, हर्षवर्धना sat on the throne of थानेश्वर at the age of 16 in 606 AD। मीन्स जो भाई की मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, मीन्स जो यानी राज्यवर्धन जो थे, ठीक है, इनका अगर डेथ हो गया था तो इनके बाद जो हर्षवर्धन थे यही जो है राजा की गद्दी में बैठे थे, ठीक है, थानेश्वर के। और जब ये गद्दी पे बैठे थे वो उस समय 16 साल के ही थे और 606 एडी में बैठे थे। ठीक है, हर्षा टुक ओवर कन्नौज एंड मेड हिज कैपिटल। ठीक है, और हर्षवर्धन ने ही क्या किया था, कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया था। पुलकिस क्या है, पुलकिश सेकेंड ऑफ चौकलिया डायनेस्टी, वातपी बदामी डिफेक्टेड हर्षा ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। ठीक है, जो पुलकिस सेकेंड थे चौकलिया डायनेस्टी के, ठीक है, जो कि या तो बादामी या फिर वातपी, वहाँ के जो चौकलिया डायनेस्टी के पुलकिस सेकेंड थे, इन्होंने ही हर्षा को डिफेक्ट किया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, और इसका जो हम लोग को जानकारी मिला है, आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकिस सेकेंड में हम लोग को मिला है इसका जानकारी। ठीक है, द चौकलिया रिकॉर्ड्स मेंशंस हर्षा एज सकल सकलातोरा पथिशवारा। ठीक है, जिसको हम लोग द लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, भानुभट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्ष। ठीक है, हर्ष का जो कोर्ट पोइट था, ठीक है, दरबारी कवि जो हुआ करता था, उसका नाम भानुभट्ट था। ठीक है, बाना भट्ट। ही कंपोज्ड हर्षा चरित्र एंड कदम्बड़ी। ठीक है, इन्होंने ही हर्षा चरित्र और कदम्बड़ी को कंपोज किया था। ड्रामा कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन के द्वारा जो ड्रामा कंपोज किया गया था उसको हम लोग बोलते हैं नागानंदा और रत्नावाली और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये जो तीन ड्रामा है ये हर्षवर्धन के द्वारा कंपोज किए गए थे। और इसी के समय में एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे, ह्योंग टी संग, केम टू इंडिया एट द सेम टाइम ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में ही ह्योंग टीशन इंडिया आए थे। ही केम टू नालंदा यूनिवर्सिटी टू स्टडी इन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये क्यों आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हर्षा द हेड ऑफ द हॉर्स आर्मी वाज कॉल्ड कुंतल। ठीक है, इसी के समय में घोड़े की जो आर्मी थी उनका जो हेड था वो कुंतल था। ठीक है, ये पुष्यभूति डायनेस्टी में। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब चोला देखते हैं, चोला के बारे में। ठीक है, तो चोला के बारे में क्या है, विजयालया वॉज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के जो फाउंडर थे विजयालया थे। इन द 8th सेंचुरी ही established his identity by defecting the Pallavas and making Tanjore his capital। तो यही जो है विजयालया चोला एम्पायर के फाउंडर थे और 8th सेंचुरी में इन्होंने इस डायनेस्टी का स्टेबलाइज किया, स्टार्ट किया, शुरुआत किया बोल सकते हैं। और कैसे स्टार्ट किया, पल्लवास को हरा के, और इन्होंने अपना कैपिटल तंजोर को बनाया था। ठीक है, विजयालया एज्यूम द टाइटल ऑफ नारा केसरी, और इन्होंने नारा केसरी की उपाधि धारण की थी। राजा 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 फर्स्ट, ठीक है, इन्वेडेड श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका में आक्रमण किया एंड डिफेक्टेड किंग महिमा फिफ्थ। ठीक है, और किंग महिमा फिफ्थ को मार गिराया एंड डिस्टेबलाइज द किंगडम, और वहां पे भी अपना राज्य क्या बोलते हैं, शासन स्टार्ट किया। राजा राजा फर्स्ट जो है एक फॉलोवर ऑफ सैविज्म के फॉलोवर थे। ठीक है, बिल्ड द शिवा टेम्पल, इन्होंने शिवा टेम्पल बनाया। कहाँ पे, राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजोर। ठीक है, द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ द चोला एम्पायर वॉज राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट ही
यहाँ के बोल सकते हैं गॉलरियस किंग थे। और अच्छा, ये राजा राजा नहीं है, ये राजेंद्र फर्स्ट होगा। हु डिफेक्टेड द पाला रूलर महिपाल एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगी कोंदा चोला। ठीक है, तो ये राजेंद्र फर्स्ट है यहाँ चोला एम्पायर के जो ग्वालियर्स किंग थे, और इन्होंने पाला रूलर महिपाल को हराया और उस समय गंगई कोंडा चोला का उपाधि धारण की थी। द लास्ट रूलर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज राजेंद्र थर्ड, और इनके जो लास्ट रूलर थे राजेंद्र थर्ड थे। एट दिस टाइम द टैक्स फ्री लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स, और इसी के समय ब्राह्मण को टैक्स फ्री लैंड दिया गया, जिसको हम लोग चतुर्वेदी मंगलई बोलते हैं। एंड द डोनेटेड लैंड वाज कॉल्ड ब्रह्मदेया। ठीक है, ब्रह्मदेया। और जो जमीन को हम लोगों ने दान दिया उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मदेया। द मेन फीचर ऑफ चोला रूलर वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका जो मेन फीचर था क्या था, वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था यहाँ पे। टाइप्स ऑफ लैंड इन चोला पीरियड, चोला पीरियड में किस टाइप्स का लैंड हुआ करता था, तो जो लैंड का नाम था देवादन था। ठीक है, या तो देवानंद बोले, या फिर हम लोग इसको तिरुमत दकनी बोल सकते हैं, जो प्रेजेंटेड टू द टेम्पल अर्थ। ठीक है, प्रेजेंटेड टू द टेम्पल अर्थ। नेक्स्ट जो था वो है वेल्ला वगाई, जिसको हम लोग लैंड ऑफ नन ब्राह्मण फार्मर बोलते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं उनके लिए जो लैंड होता था वो वेल्ला वगाई बोलते हैं। और फिर थर्ड जो लैंड है वो साला भोग, द लैंड ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल के लिए जो जमीन है। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो आता है वो पाली चंदम आता है, डोनेटेड टू जैन इंस्ट्रक्शंस अर्थ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम लोग का वो है राष्ट्र कुतास। ठीक है, राष्ट्र कुतास क्या होता है? ठीक है, दंती दुर्गा लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्र कुतास डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी, ये भी एक तरह का डायनेस्टी है जिसमें दंती दुर्गा ने ही इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया, और यही इनके फाउंडर है। और इस समय इन्होंने अपना कैपिटल मान्या खेत को बनाया था। ठीक है, धुरवा वॉज द फर्स्ट किंग टू पार्टिसिपेट इन द ट्रिपार्टिटाइट स्ट्रगल। और ध्रुवा जो थे यही एक मतलब फर्स्ट किंग जो थे जो त्रिपाठी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे। ही डिफेक्टेड परिहार किंग, और इन्होंने परिहार किंग वत्सराज जो थे, परिहार के किंग वत्सराज, उन्हों उन्हों उनको इन्होंने मार गिराया। एंड पाला किंग धर्मपाला, ठीक है, दोनों को इन्होंने हराया था। ठीक है, और द मेन रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वेयर कृष्णा फर्स्ट, ध्रुवा, गोविंद थर्ड, और अमोघा वर्षा, कृष्णा सेकेंड, इंदिरा थर्ड, एंड कृष्णा थर्ड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और कृष्णा थर्ड लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। ठीक है, और कुछ अदर पॉइंट्स और है, अदर पॉइंट्स देखते हैं। अनदर illustrious king of राष्ट्रकूटा डायनेस्टी was अमुघ अमुघवर्षा। अमुघवर्षा भी एक राजा थे यहीं के, हु कंपोज्ड कविराज मार्ग। ठीक है, और इन्होंने कविराज मार्गा को कंपोज किया इन कनाडा, कनाडा लैंग्वेज में। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। इसमें एक चीज और आता है, जो इलोरा और एलिफेंटा। ठीक है, इलोरा और एलिफेंटा, जो एलिफेंटा का है महाराष्ट्र में, यहाँ पे यहाँ का जो केव टेम्पल्स थे, ठीक है, वे आर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राष्ट्रकूटा। ठीक है, राष्ट्रकूटा के टाइम पे ही अलोरा एलिफेंट का जो गुफा है वो तैयार किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, अदर मेजर डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया। तो वो क्या क्या थे? कान्वा डायनेस्टी, बस इनके फाउंडर्स और लास्ट राजा जो किंग थे वो याद करेंगे, कैपिटल हो वो सिर्फ याद करेंगे। तो फाउंडर क्या थे? वसुदेव थे कान्वा डायनेस्टी के, और इनके जो लास्ट किंग थे वो शर्मा थे। ठीक है, सुशर्मा। और फिर आते सतवाहना डायनेस्टी, जिसके फाउंडर शिमुख थे। इनका कैपिटल क्या था? मलखेदा को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। फिर उसके बाद इनके जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो सिमुका थे। ठीक है, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सिमुका, गौतमी पुत्र सतकर्णी। द सतवाहना रूलर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। तो इन्होंने ही मतलब पहले स्टार्ट किया था, सतवाहना के रूलर्स ने ही, कि हम लोग कुछ लैंड जो है ब्राह्मण्स को देंगे। और जो सतवाहना रूलर्स इंट्रोड्यूस लीड एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स, और इन्होंने ही लीड और ब्रॉन्ज कॉइन्स को स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आते हैं पल्लवा डायनेस्टी। इसके पल्लवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो सिंह विष्णु थे। इनका जो कैपिटल था ये कांची था।
और इनके जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो महेंद्र महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, नरसिम्हा वर्धन वर्मन सेकेंड, ठीक है। और इस समय के जो लास्ट रूलर थे वो अपराजिता वर्मन थे। और इसमें क्या है, नरसिम्हा वर्मन जो है फर्स्ट, इन्होंने एज्यूम एज्यूम द टाइटल ऑफ वता पिकोदा, ठीक है, और इन्होंने वता पिकोदा की उपाधि धारण की थी। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट बिल्ड द मोनोलिथिक टेम्पल कॉल्ड रथास एट महाबलीपुरम, ठीक है। जो बोल सकते हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इन्होंने ही एक मोनोलिथिक टेम्पल बनवाया था। कहाँ पे? जिसको हम लोग रथास बोलते हैं, और ये महाबलीपुरम में बनवाया था, ठीक है। द नंबर ऑफ रथ टेम्पल इज 8.5, ठीक है, 8.5 रथ टेम्पल थे, आर नेम्ड आफ्टर पदवास, ठीक है। पंडवास इनका बाद में नाम रखा गया था, जिसको हम लोग पंचरथ भी बोलते हैं, ठीक है। नरसिम्हा नरसिम नरसिम्हरम सेकेंड बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट काशी, और इन्होंने ही कैलाश टेम्पल काशी में बनवाया, आल्सो नोन एज राजा सिद्धिवेश्वर टेम्पल, इसको हम लोग राजा सिद्धेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है चौकलिया या फिर कल्याणी, ठीक है, जिनके फाउंडर थे तैलप सेकेंड, और इनका जो कैपिटल था वो क्या था, मान्याखेत कल्याणी, ठीक है। और इनके जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो तैलप फर्स्ट, तैलप सेकेंड, विक्रमादित्य, जय सिंह, विक्रमादित्य सिक्स। अब आते हैं चौकलियस वतपी, ठीक है, इनके जो फाउंडर थे वो जय सिंह, और इस समय इनका कैपिटल था वो वतापी था। और इस समय के प्रोमिनेंट रूलर पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्धना पुलकेशिन सेकेंड, द पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्धन फर्स्ट, इन्होंने डिफेक्ट किया था, हराया था पुलकेशिन सेकेंड को इन 642 एडी एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ वतापिकुंदा, इन्होंने वतापिकुंदा का टाइटल धारण किया। फिर आते हैं चौकलिया डायनेस्टी बेंगी, ठीक है, और इनके जो फाउंडर थे विष्णु वर्धन। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी है गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, इनके जो फाउंडर थे वो नागा भट्ट फर्स्ट थे, इनका कैपिटल कन्नौज था। और इस समय के जो प्रोमिनेंट रूलर थे मिहिर भोज थे, ठीक है, और जो कि आप भोपाल में फेमस है। अब आते हैं पाल डायनेस्टी, और इनके फाउंडर्स जो थे वो गोपाल 750 एडी, कैपिटल इनका मुंगेर था। प्रोमिनेंट रूलर क्या है, धर्मपाला, देवपाला, महिपाला, और जो मोस्ट ग्लोरियस रूलर जो थे पाला डायनेस्टी के वो क्या थे, धर्मपाल, और इन्होंने ही स्टेबलाइज किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। संस्थापक पूछ सकता है तो वो आप बता सकते हैं पाला डायनेस्टी के कौन थे, धर्मपाल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर। कश्मीर में क्या क्या डायनेस्टी चला था, तो एक कारकोट डायनेस्टी चला था, जिनके फाउंडर जो थे दुर्ला दुर्लभ वर्मन थे। और माइटी किंग जो यहाँ की थी वो ललितादित्य मुक्तापिदा थी। एंड उत्पाल डायनेस्टी फिर एक हुआ था जिसमें क्वीन दिद्या वॉज द रूलर ऑफ उत्पाल डायनेस्टी। उत्पाल डायनेस्टी के जो रूलर थे वो क्वीन दीदा थी। फिर आते हैं लोहर डायनेस्टी, जिनके फाउंडर जो थे संग्रम संग्रम राज, ठीक है, और द पोइट कल्हाना वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षना, ठीक है। और उस समय जो इनका जो पोइट था कल्हाना, ठीक है, द पोइट कल्हाना वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा, द रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी हु हैज रिटन द बुक, और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था रजत RAG रजतर रगनी, ठीक है। इट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और इसमें कश्मीर का हिस्ट्री लिखा हुआ है। और इसमें मतलब आप समझ सकते हैं जो कल्हाना था, ठीक है, ये एक पॉइंट था। हर्षा के टाइम पे एक जो पॉइंट था कल्हाना, यही लोहार डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है, बोल सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक रहेगा फेमस फॉरेन ट्रैवलर एंड देयर लिटरेचर, ठीक है। कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे और उनके क्या क्या लिटरेचर से वो देखते हैं। तो फहीहान, ये एक फेमस ट्रैवलर है जो चाइनीज ट्रैवलर है। द चाइनीज ट्रैवलर फहीहान केम टू द कोर्ट ऑफ द गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार पे आए थे, ठीक है। ही वॉज अबाउट 14 years old and lived in India. He aimed to collect Buddhist texts.
और ये 14 साल के थे, और इनका जो मेन उद्देश्य था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करना एंड टेक देम टू चाइना, और इन्हें चाइना लेके जाना। ही हैज डिस्क्राइब द मौर्यन किंगडम इन हिज ट्रैवल लॉग, ठीक है, और इनके जो ट्रैवल लॉग थे उसमें इन्होंने मौर्य किंगडम के बारे में डिस्क्राइब किया है। ह्यूंग टिसेंग, ठीक है, ह्यूंग टिसेंग केम टू द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धन के कोर्ट पे ये आए थे चाइना से 629 एडी में। ही केम टू नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार टू स्टडी द कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और ये भी आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करने के लिए। इस ट्रैवल लॉग इज फेमस बाय द नेम ऑफ सी यू, ठीक है, इसका जो ट्रैवल लॉग का जो बुक है वो फेमस है सी यू के नाम पे। इट हैज डिस्क्राइब द हर्ष पीरियड ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इसमें हर्ष पीरियड ऑफ सोसाइटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब इटी सिंह वॉज अ चाइनीज ट्रेवल, ये भी एक चाइनीज ट्रेवल थे हु केम टू इंडिया एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी, और ये 7th सेंचुरी के लास्ट में आए थे। 7th सेंचुरी जब खत्म होने वाला था तब आए थे। द ही रीच्ड तमरालिपि विया सुमत्रा एंड लंका, ठीक है, ये तमरालिपि पहुंचे थे किस सुमत्रा और लंका होते हुए। स्टेइंग वेयर ही स्टडीड संस्कृत फॉर 3 ईयर, और वहां पे रह के इन्होंने संस्कृत 3 साल पढ़ा। ही डिस्क्राइब नालंदा नालंदा इन हिज अकाउंट, और अपने वहां पे इन्होंने नालंदा के बारे में डिस्क्राइब किया। अब आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक, ये ग्रीक के एम्बेसडर थे। हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे आए थे 304 से लेके 299 बीसी तक, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, तो ये बेसिकली याद करने वाला पॉइंट है कि एंशियंट यूनिवर्सिटी एंड देयर बिल्डिंग, उस समय कौन कौन सी एंशियंट यूनिवर्सिटी थी और उनका बिल्डिंग कहाँ पर है। और पहला जो है विक्रमशिला, ठीक है, जो कि बिहार में है। बिहार में जो बिल्डर, इनको बनाने वाले धर्मपाला जो थे 800 एडी में इन्होंने बनवाया था। और फिर धर्मपाला यूनिवर्सिटी बिहार में है, ठीक है, इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था 455 एडी में। फिर तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो कि चंद्रगुप्ता के द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य 340 एडी में। फिर एक वल्लभी यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, जो मैत्रका मैत्रका डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था 500 एडी में। अब कुछ मेजर्स बुक्स के बारे में देखते हैं। महाभाष्य, ठीक है, इनके जो क्रिएटर है वो पंतंजलि ने महाभाष्य की बुक को लिखी थी। अब नेक्स्ट बुक का जो नाम है कुमार संभवम, ठीक है। फिर एक रघु वंशम, फिर अभिजना कुंतलम, मालविका 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 गिनिमित्रम, इस सब को सारी बुक को लिखने वाले कालिदास थे। फिर मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस के बुक को लिखने वाले विशक दत्ता थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुक का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौटिल्य थे अर्थशास्त्र को। फिर आर्य भट्टियम, या फिर बोल सकते आर्यभट्टम बुक को लिखने वाले आर्यभट्ट थे। या फिर दशा गीतिका सूत्र को लिखने वाले भी आर्यभट्ट थे। फिर एक हम लोग आते हैं ब्रह्म सिद्धांता, इस बुक को लिखने वाले ब्रह्मगुप्त थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुक का नाम हम लोग आता है कामसूत्र, जिसको लिखने वाले वस्यान थे। फिर पंचतंत्र, जिसको लिखने वाले विष्णु शर्मा। फिर नाट्य शास्त्र को लिखने वाले भारत मुनि। फिर वैसा ही हम लोग का सरस्वती कंथाभरम बुक को लिखने वाले राजा भोज। फिर चरका संहिता को लिखने वाले, जो कि मेडिसिन के ऊपर बुक है, इसको लिखने वाले चरका थे। और सुश्रुता संहिता जो कि सर्जरी के ऊपर बुक है, इसको लिखने वाले सुश्रुता थे। फिर पंच सिद्धार्थ, ठीक है, और जिसका बुक को लिखने वाले ब्रह्महारा हीरा थे, ठीक है। फिर बुद्ध चरित्र, इसको लिखने वाले अश्वघोष। फिर मृच चकितम को बुक लिखने वाले सुप्रक। फिर गीत गोविंद, फिर वैसे ही है हम लोग का विक्रमम का चरित्र, विल्हान, जयदीप, ठीक है। वैसे वैसे बुक का नाम है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेजर्स बुक का नाम है। फिर मेजर संगम लिटरेचर, क्या क्या कुछ संगम लिटरेचर जो थे, तो पहला जो था वो तोलकम पीएम था, जो ग्रामर्स पे था, जिसको प्लेस किया था टोपियर, ठीक है। और फिर वैसा ही है सीला पदिकरम, जो इलांगो एडिगल है, इनका प्लेस तिरुकुल तिरुवलर,
कुरल का तिरुवल्लर, ये प्लेस है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजियंस एंड सेक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखते हैं। महाकाली गोशा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ द आजीविका संप्रदाय सैविज्म। महाकाली गोशा के बारे में ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने आजीविका का एक्सपोनेंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद लिंगस सेक्ट इज रिलेटेड टू सैविज्म। लिंगस सेक्ट किससे रिलेटेड है? सैविज्म से है। इट इज प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया। इन द 10th century, Matsyendranath founded the Nath sect. Baba Gorakhnath widely publicized it. Worship of Lord Vishnu were called अलवार, ठीक है। जो लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते हैं उसको अलवार बोलते हैं, ठीक है। एंड शिवा वर्शिपर को हम लोग नयनार्स बोलते हैं। फिर वैसे ही है, तोरा तनक इज द मेन स्क्रिप्चर्स ऑफ जुडाइज्म। वैसे ही है, जेंड एवेस्टा इज द मेन स्क्रिप्चर ऑफ जोरोएस्ट्रियनिज्म, ठीक है। अब वैसे ही हिजरी ईरा इज रिलेटेड टू इस्लामिक रीजन, ठीक है। अब मेन है मेजर केव्स बिल्ट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट के टाइम में कोई कौन कौन सा गुफा बहुत ज्यादा फेमस है, बना हुआ था? तो अजंता के भी बहुत ज्यादा फेमस है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अजंता के बाद लोकेटेड इन औरंगाबाद, ये कहाँ पे है पूछ सकता है कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दे वेर बिल्ड बिटवीन द 2nd century यानी 2nd BC एंड द 5th century BC, उस समय ये बना था। इट हैज 29 बुद्धिस्ट कैफ मॉन्यूमेंट, इसमें 29 बुद्धिस्ट कैफ मॉन्यूमेंट है। देयर इज एन इलस्ट्रेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जताका स्टोरीज ऑन देयर वॉल, और यहाँ पे हम लोग को जताका स्टोरीज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन मिला है दीवार पे। अब हम लोग देखेंगे इलोरा कैव्स के बारे में। दिस कैव्स आर लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इट इज डेडिकेटेड टू द थॉट ऑफ लॉर्ड शिवा, ये लॉर्ड शिवा के विचारों पे उनको डेडिकेट किया गया है, और बुद्धा का विचारों के ऊपर और उनको डेडिकेट किया गया है। द नंबर ऑफ कैव्स इन दिस इज 34, वहाँ पे 34 गुफाएं हैं। इन विच देयर आर 17 हिंदू एंड 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन कैव्स हैं, ठीक है। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ एलोरा वेयर बिल्ड बाय, मैंने अभी इसके बारे में भी बताया था, जो रक्ष कुतास के टाइम पे बनाया गया था। अब आता है एलिफेंट कैप्स, ठीक है। एलिफेंटा कैप्स, एलिफेंटा इज लोकेटेड इन घारापुड़ी नियर मुंबई महाराष्ट्र, ये वहाँ पे ये गुफा में आपको मिलेगी। देयर आर अ टोटल ऑफ 7 कैप्स हेयर, वहाँ पे 7 गुफाएं हैं टोटल। द मेन अट्रैक्शन इज द त्रिमूर्ति आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन क्या है, वो त्रिमूर्ति है लॉर्ड शिवा का। द अदर आइडल आर पंचमुखी परमेश्वर एंड अर्धनारीश्वर, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आते हैं बाघ कैप्स, भीमबेटका कैप्स जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और फिर सन भंडार कैप्स बिहार में है। वरहा कैप्स तमिलनाडु, उदयागिरी कैप्स उड़ीसा, बंदामी कैप्स कर्नाटका, जोगीमारा कैप्स कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। एलिफेंट कैप्स कहाँ है? उदयगिरी हिल, भुवनेश्वर उड़ीसा, बिल्ट बाय कलिंगा राजा खाकेल। बारवल कैप्स कहाँ है? बिहार, बिल्ट इन मौर्य पीरियड में ये बना गया था। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। जो दशावतार टेम्पल जो देवघर में है, बिल्डर उस समय कौन थे, कब बना था? गुप्ता पीरियड। सन टेम्पल उड़ीसा में जो 12th सेंचुरी में नरसिम्हा देव फर्स्ट गंगा डायनेस्टी के बनाया था। फिर भीम देवी टेम्पल पिंजोड़ हरियाणा में, ठीक है। कौन बनवाया था यहाँ लिखे हुआ है, गुलजार प्रतिहार। फिर वैसे ही है राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। फिर वैसे ही है हम लोग का कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, तो ये चीजें हैं। तो ये चीज आप पढ़ लेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और यहाँ हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है। हम लोग या तो मेडिवल स्टार्ट करते हैं या मॉडर्न स्टार्ट करते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। एंड फिर इसके बाद हम लोग आएंगे हम लोग पॉलिटी में। एंड आपको कंप्लीट मैं शॉर्ट नोट्स के साथ, मैं अपने नोट्स के साथ भी आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।